मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात लखनऊ को केजीएमयू की दी है सौगात। इसके साथ वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो समय की गति के अनुरूप भी नहीं चल पाते तो उनकी कालचक्र में दुर्गति भी तय है। और याद करना कि यह हम पर निर्भर करता है कि हमें प्रगति करनी है या दुर्गति की मार सह करके गुमनाम जीवन को व्यतीत करना है। ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। और जैसे यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है। और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वह जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा, वह जाएगा तो स्वस्थ होकर के वापस जाएगा। न्यू कार्डियोलॉजी विंग में भी हम लोगों ने वहां पे देखा, कुछ पेशेंट भर्ती थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उसमें से कुछ लोगों का आज और कुछ का कल यहां पे एंजियोप्लास्टी होनी है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उनके अंदर आत्मविश्वास झलक रहा था, आत्मविश्वास इस बात का कि हां वे भर्ती हुए हैं तो स्वस्थ होकर के जाएंगे। याद रखना, व्यक्ति बीमार तब होता है जब उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मक विचार जब उसको घेरते हैं तो वह उसकी बीमारी का कारण भी बनता है। और जीवन के किसी क्षेत्र में जब वह नकारात्मक विचार उसको घेरते हैं तो उसकी अवनति को भी वह अपने साथ लेकर के चलते हैं। हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को नहीं आने देना है। हम लोगों ने पहले भी कहा, आज इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक पर एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आईआईटी कानपुर, यहां से टेक्नोक्रेट निकलेंगे, लेकिन नहीं, अब वह मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी अपने एक नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ हम लोगों का प्रयास है कि लखनऊ से केजीएमयू और एसजीपीजीआई उसके साथ जुड़े। इस फील्ड में हम दुनिया की उन चुनौतियों का सामना कर सके जो आज दुनिया में बहुत एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अभी हमें उसमें बहुत कुछ करना है और सौभाग्य से यहां पे उत्तर प्रदेश में आज उस प्रकार की सुविधाएं हैं। सरकारें आपको उस प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। हमें भी प्रोएक्टिव रोल के साथ उसे लेकर के उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। एक बड़े अभियान के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई प्रगति की है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के अंदर सराही जा रही है। भारत की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति दुनिया को आकर्षित कर रही है।
याद करिए 11वीं अर्थव्यवस्था से भारत का चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना, एम्स जैसे संस्थान जो देश के अंदर अपने आप में स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में माने जाते थे। आजादी के बाद से लेकर के जब पहला एम्स स्थापित हुआ होगा तब से लेकर के 2004 तक 1998-99 तक केवल एक एम्स था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 6 नए एम्स स्थापित हुए थे और अब उनकी संख्या पिछले 11 वर्ष में बढ़ करके 2014 से लेकर के 2025 के बीच में जब हम एम्स की संख्या देश भर में देखते हैं तो 23 एम्स आज के दिन पर देश के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। एम्स की अपनी पहचान क्या है? वहां पे केवल स्वास्थ्य के ही वे केंद्र नहीं है, वे केवल उच्च चिकित्सा शिक्षा के ही केंद्र नहीं है। उन्होंने शोध और विकास को भी अपने साथ समानांतर रूप से एक नई गति दी है और यही उसकी एक नई पहचान बनी है। केजीएमयू ने उस दिशा में एक नई प्रोग्रेस की है, एक नए कदम बढ़ाए हैं। केजीएमयू के साथ ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं जो पिछले 120 वर्षों के आपके इतिहास को गौरवमयी बनाता है। और प्रदेश सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में जो तैयारी की, डबल इंजन की सरकार उस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है। आज हमारे सामने हम लोग जब आए थे, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित संख्या में थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की इस परिकल्पना को आज हम साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जनपद स्तर पर लोगों को यह सुविधा उपलब्ध होती है तो ये मान करके चलिए कि जो भीड़ केजीएमयू में दिखाई देती है, ये भीड़ जनपद स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होगी और केजीएमयू में वही पेशेंट आए जिसकी यहां आवश्यकता है। अन्यथा जनपद स्तर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां के मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो। गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेजेस में